नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, namo bhimaya. First of all, I would like to give thanks to all the dignitaries who comes on the dais. Venerable Dr. T.K. Nakagaki, then our Member of Parliament, Kirit Bhai Solanki ji, then the DGP of our Gujarat State, Anil Pradhan ji, Bhateji from Nalanda, but he is also preparing for the IAS. Rupesh is very closely associated with the Thai people, so he take care of all the Thai chapter between the India and Nepal. And मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरे गुजरात से यहाँ आए हैं, और कुछ लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से, नागपुर से, पुणे से, कुछ लोग ड्राइव करके आए हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, और कुछ लोग नहीं आ सके, ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं हुआ या किसी कारण से वो नहीं आ सके। पर मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और खास करके गुजरात टूरिज्म का, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया। और आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है। तो इसके पहले हम लोगों ने 5 किए हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी टफ था। हर एक इंसान को, खास करके जो बुद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं इंडिया में, उनको कुछ भी करना थोड़ा चैलेंजेस ही रहता है। तो चाहे बाबा साहब रहे या बुद्ध रहे, उनसे भी हम लोग सीखते हैं कितना चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं। तो 2016 से जब बाबा साहब की 130वीं जयंती थी, तब से हम लोगों का प्लानिंग था कि हर साल एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज करें। तो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना मतलब ये है कि वी आर नॉट कम हियर टू डिवाइड द पीपल, वी स्टैंड फॉर द यूनाइट द पीपल, राइट। तो यही एक इंक्लूड था कि वह जो बुद्धिस्ट लोग हैं, हम सब लोग एक जगह जमा हो जाए, हमारी जो धरोहर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में डिस्कस करें, और जो मेंटल पीस बुद्ध से हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बुद्धिज्म में जो आने वाले लोग हैं वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो काफी डिप्रेसिंग में रहते हैं, काफी डिप्रेस रहते हैं। तो बुद्धिज्म आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। लाइक You can just think about the Japan, Korea, and Taiwan. ये सब जब कंट्रीज के बारे में सोचते हैं तो जस्ट प्रॉस्पेरिटी हमारे दिमाग में आती है। लाइक जब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है। तो बुद्धिज्म आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है और क्रिएटिविटी लाता है। तो हम देखते हैं कि आज हम भारत को अगर इस हाथ से देखते हैं तो पाकिस्तान आता है, और इस हाथ से देखते हैं तो साउथ एशियन बुद्धिस्ट कंट्रीज आती है। इस हाथ से हमेशा आक्रमण हुए भारत में। हमारा जो बजट रहता है सालाना, उसका बहुत सारा बजट हमें आक्रमण रोकने के लिए, डिफेंस के लिए हमें यूज करना पड़ता है। अगर वो बजट अगर हम लोग इंडिया के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए अगर लगाते हैं तो कितना अच्छा हो गया रहता। और वही ये कंट्री से हमें हमेशा सपोर्ट मिलता है। साउथ एशियन कंट्री से हमें, अगर अभी किरीट भाई का एक भाषण था, वो बोल रहे थे कि यहाँ की जो बुद्धिस्ट धरोहर है वो इंडिया और जापान जायका फंडिंग के साथ में होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के सपोर्ट से होना चाहिए। तो जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है हमेशा हमारे लिए सपोर्ट में स्टैंड रहती है। तो ये इतनी जो प्रोग्रेसिव और जो क्रिएटिविटी वाली जो बात रहती है वो बुद्ध ने हमें सिखाया हुआ। जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो हमें बुद्धिस्ट कंट्रीज से लेना पड़ता है, इंक्लूडिंग चाइना रहे, ताइवान रहे, जापान रहे, है ना। तो हमें बुद्धिज्म यानी बुद्ध की जो शिक्षा है हमें क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है, हमें अंधश्रद्धा की तरफ नहीं लेके जाती है। हमें बुद्ध का जो धम्म है वो हमें लोगों से जोड़ना सिखाता है, लोगों को तोड़ना नहीं सिखाता है। बुद्ध का जो धम्म है वो हमें लोगों के लाइफ में शांति, सुख, है ना, ये परेशानी दूर करने वाला ये धम्म आता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें आ जाने के बाद में बहुत कियोस्क उन्होंने कर दिया है। तो जब फॉरेन के लोग मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपने बुद्ध को क्यों एक्सेप्ट किया है, तो बोलते हैं फॉर पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जब हम बुद्ध को देखते हैं तो हम लोग, हमारे मन में एक शांति महसूस होती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब वो बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं ये संत वो संत की भूमि से ऐसा नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की भूमि से आया। तो मैं उनको क्या कहता हूँ, मैं उनको इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्पोक पर्सन कहता हूँ। क्या है वो, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्पोक पर्सन है। क्योंकि हम उतनी जगह नहीं जा सकते, उसके कंट्रीज में नहीं जा सकते। वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग बुद्ध के देश से आए और ये बुद्ध हमें युद्ध करना नहीं सिखाता है। सही बात बोलते हो, क्योंकि हमें युद्ध करना भी नहीं है। हमें जितनी सुख शांति से हम लोग रह सकते हैं, हमें रहना भगवान बुद्ध हमें सिखाता है। अभी भक्ति जी आए हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं खास करके, तो
तो आते बरोबर कल उनका यहाँ का जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है तो वहाँ मेंटल साइंस के ऊपर उनका लेक्चर हुआ। तो पंडित जी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट के साथ में वहाँ पे। तो भगवान बुद्ध ने भी लोगों का मेंटल हेल्थ किस तरह से बैलेंस रहे। हम लोग बैंक बैलेंस की बात करते हैं, है ना, हम बाकी चीजों की बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन हम लोग मेंटल बैलेंस की बात नहीं करते। तो मेंटल बैलेंस अगर इस भारत में अगर किसी का सबसे अच्छा रहा है तो वो है भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध ने हमें जो टीचिंग्स दिया हुआ है, उस समय ना जाने कितने लोग दुखी थे। अंगुलीमाल इतना बड़ा हत्यारा था, वो दुखी था। अम्रपाली वेश्या थी, वो दुखी थी, उसको धम्म के मार्ग पे लगा दिए। ऐसे ना जाने कितने अनगिने जिनके बच्चे लोग मर गए थे, जिनको पॉवर्टी थी, जो रिच लोग थे अनाथ पिंडक, जिन्होंने जेतवन में भगवान बुद्ध के लिए सोने की मुद्रा डाल के उनको विहार बना के दिया। इतना बड़ा दानी पूरे इतिहास में नहीं हुआ, इतना बड़ा दानी इतिहास में नहीं हुआ। उसके बाद में सम्राट अशोक आए, जिन्होंने इतना बड़ा राज्य, मेरे ख्याल से कोई राजा नहीं हुआ होगा इस जम्बू द्वीप इसे कहते थे, कि अफगानिस्तान उसके वहां से यहाँ तक के पूरा राज्य संभालना, वो भी बुद्ध के टीचिंग्स के साथ में। और मुझे जो पता है, जो मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, तो जब तक के बुद्धिस्ट लोगों ने यहाँ पे राज किया है भारत पे, जम्बू द्वीप पे, कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। आप इतिहास देखो, कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। बहुत हम लोग स्ट्रांग थे इकोनॉमिकली। आप उसका जीडीपी देख लीजिए सम्राट अशोक के समय का, आप उसकी प्रॉस्पेरिटी देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए। उस समय बहुत सारे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की हुआ करती थी, आज नहीं है। तो फॉरेन के लोग हमारे पास में आके पढ़ते थे। तो ये बुद्धिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, इस यहाँ के राजाओं का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, तक्षशिला, कितनी यूनिवर्सिटी हम लोग बता दे रहे कि जहाँ पे अच्छे अच्छे पंडित लोग पढ़ के निकले हुए, वहाँ का द्वारपाल भी इतना नॉलेजेबल हुआ करता था। तो इस तरह की धरोहर भगवान बुद्ध ने दिया। भगवान बुद्ध ने ये नहीं बोला कि आप जाके नदी नालों में पढ़ो, कुछ फूल हारे गए, तो बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि मुझे कौन पसंद है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक भगवान बुद्ध के पास में आता था, भगवान बुद्ध को देखते रहता, भगवान बुद्ध को उसको पूछते कि क्या तू रोज हमेशा आके मुझे देखता है? तो भगवान बुद्ध वो बोलते हैं, मैं आपको देखता हूँ भगवान, आपको देखता हूँ तो मुझे आपका रूप इधर बहुत सुंदर, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर थे ना, और मैग्नेटिक एनर्जी थी, वो खींच लेते थे। वो हर एक इंसान एनर्जी लेके घूमता है। तो भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं, तो वो बोलता है कि भगवान बुद्ध आप बहुत सुंदर है, उससे मुझे आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं मालूम है? उसका नाम वक्कली रहता है। यो मं पश्यति सो धम्मं पश्यति, सो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति। मतलब जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है, जो धर्म को देखता है मुझे देखता है। मतलब कोई कोई भिक्षु दूर बैठ के तपस्या कर रहा है, वो मेरे बहुत नजदीक है, और तू नजदीक रह के भी मेरे बहुत दूर है। तो कहने का मतलब ये धम्म जो है आप उसको अभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। किस लेवल पे? आप मेडिटेशन करके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। भगवान बुद्ध को आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि उनकी जो क्वालिटीज थी हमारे में, वो क्वालिटीज आ रही है कि नहीं। भगवान बुद्ध ने क्या बताया? कोई पूजा पाठ करना, ये वो धम्म नहीं है। आपको पता है, कोई इंसान आकाश से उड़ता है ना, वो धम्म नहीं है। कोई इंसान माइंडफुल चलता है ना, कि मैं माइंडफुल हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, मैं माइंडफुल हूँ, इट इज कॉल्ड धम्म। कभी किसी ने बताया नहीं होगा आपको। अगर आप अपनी सांसों के प्रति अगर जागरूक है तो धम्म है। आप वर्तमान में है तो वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना अगर किसी ने सिखाया होगा इस भारत भूमि पे, तो वो है भगवान बुद्ध। इस भारत भूमि पे ना जाने कितने गुरु हुए, बहुत गुरु हुए, लेकिन एक ही विश्व गुरु बना है, वो है भगवान बुद्ध। इस भारत देश में ना जाने कितने धर्म है, लेकिन एक ही धर्म बना है जो विश्व धर्म है, वो है भगवान बुद्ध का धम्म। इतना महान ये धम्म हमें दिया है। और यहाँ से इस धम्म को जाने के बाद में ऐसी मन था, ऐसा एक भविष्यवाणी थी कि आने वाले 2500 सालों के बाद में कोई महापुरुष आएगा और इस धम्म को फिर से उजागर करेगा। जो भी कारण रहे होंगे, जो भी रीजन रहे होंगे, ऐसे पूरा वाइप आउट हो गया था। सिर्फ जो बॉर्डर जो एरिया है, जो हिमालय जो रीजन है या नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ हमें बुद्ध धम्म देखने को मिलता। तो हिमालय की क्या खासियत है? वहाँ पे एम जो है वो बहुत फेमस है। क्या? एम स्टैंड फॉर माउंटेन, एम स्टैंड फॉर मोनेस्ट्री, एम स्टैंड फॉर मंक, तो एंड एम स्टैंड फॉर मिलिट्री। तो मिलिट्री को मोनेस्ट्री का, मोनेस्ट्री को मिलिट्री का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कोई और कम्युनिटी आपको ये जो बॉर्डर एरिया है वहां पे आपको नहीं मिलेगी, और ये एकदम सपोर्टिव है। बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे भी जाते हैं, मैं कम से कम सोनम की थी, आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज। 2018 में मैंने पूरे पृथ्वी का चक्कर 85 डेज में नॉन स्टॉप लगाया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत मुश्किल है किसी के लिए,
इतना मैंने नेटवर्क मैंने इंटरनेशनली मैंने स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं कितना ट्रैवल किया, पर जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट लोग हैं एकदम पीसफुली रहते हैं, बाकी लोगों को भी साथ में लेके वो काम करते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। टिबेटियन लोग आप देखिए कि जब वो अपना देश छोड़ के आए, उनके पास कुछ भी नहीं था, पूरे जीरो थे। अरे जिनके पास में जगह ही नहीं है, आज वो देखो वर्ल्ड के लीडर बन के बैठे हुए हैं, है ना। वर्ल्ड के लीडर हमारे पास में है, उसमें से दलाई लामा जी एक आते हैं। तो जहाँ जहाँ इन लोग टिबेटियन लोग गए एकदम पीसफुली वो रहते। हमारे देश में सिंधी लोग और ये टिबेटियन लोग शरणार्थी के तौर पे आए हुए हैं, राइट। तो शरणार्थी के तौर पे, पर देश को कुछ हानि नहीं है टिबेटियन लोगों से, कुछ भी हानि नहीं। आप मुझे एक बता दीजिए कि टिबेटियन लोगों ने ये प्रॉब्लम कर दिए, कुछ नहीं। तो इसी तरह से बुद्धिस्ट कम्युनिटी अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, हर जगह पहुंची हुई है, पीसफुली रहती है, वहाँ के लोगों को भी मेंटल हेल्थ में काम करती है, लोगों को शांति का संदेश देती है, चैरिटी में काम करती है, देश के विकास के लिए काम करती है। तो ये कंट्रीब्यूशन बुद्धिस्ट लोगों का हमेशा रहा है और यही कंट्रीब्यूशन हमारा रहना चाहिए, मतलब हमारे देश के प्रति भी। तो ये जो हमारे गुजरात में खास करके आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध की जो अस्थियां है वो बहुत कम स्टेट के पास में दिल्ली म्यूजियम में एक रखी हुई है। कभी आप जाएंगे तो किरीट भाई जी आप दिल्ली म्यूजियम में बिल्कुल विजिट कीजिए। भगवान बुद्ध की अस्थि है, उसमें से एक अस्थि हमारे गुजरात में भी रखी है, बड़ौदा में। तो लास्ट टाइम प्रथम साहब और हम लोग गए थे, तो मैं चाहूँगा कि वो अस्थि ऐसी एक ड्रॉज में रखी हुई है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है। तो अस्थियों का सम्मान होना चाहिए, ऐसा बुद्धिस्ट कल्चर में है। तो अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेते हो, अस्थियों को निकाल के अगर आप गांधीनगर में, अहमदाबाद में अगर एक सेंटर बना देते हैं, मेडिटेशन सेंटर, तो फॉरेन के लोगों को हम लोग बुला के वो दर्शन करा सकते हैं, उससे टूरिज्म भी बूस्ट हो सकता है। लास्ट टाइम पानी की बोतल दीजिए। लास्ट टाइम 2012 में माननीय प्रधान नरेंद्र भाई से मुलाकात हुई, भिखा भाई जी आमीन ने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया था। उन्होंने मुझे बोला, बंती जी हम गुजराती लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। किस कारण से? क्योंकि बोले हमारे पास में भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं और हमारे देवनी मोरी में मिली है, और मैं चाहता हूँ इसको लेके मैं पूरे साउथ एशियन कंट्रीज जाऊँ, और जो मेरा देवनी मोरी में 1200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं फंड रेज करिए, माननीय नरेंद्र भाई ने कहा था। तो अगर वो अभी काफी बिजी हो गए, अगर हम सब लोग मिलकर अगर इनिशिएटिव लेते हैं श्यामला जी के लिए, ठीक है ना, तो वो एक अच्छा उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है श्यामला जी का। अगर हम सब लोग मिलकर अगर उसको अगर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी को अगर बार बार हम लोग बोलते हैं, तो शायद वो देव की मोरी, तो उसे देवनी मोरी भी कहते हैं। तो वहाँ पे काफी सारा बुद्धिस्ट हेरिटेज अगर मिला हुआ है हमारे पास में, तो हम एक अच्छा सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, 1200 करोड़ मतलब एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो हम जो साउथ एशियन जो बुद्धिस्ट कंट्री के जो लोग हैं उनको हम गुजरात में बुला सकते हैं, और जो साउथ एशियन कंट्री के जो लोग रहते हैं वो हमेशा हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी हमेशा मदद करते हैं। किरीट भाई को पता होगा कि यहाँ पे जापान की, थाईलैंड की, काफी सारी कंट्रीज के यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह है जो हमें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए हमें मदद करती है। तो ऐसे सब अच्छे कामों के लिए संघकाय फाउंडेशन भी खड़ा है। किसी भी अच्छे काम के लिए हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट समाज जो है वो आगे आए, अपलिफ्ट हो। पर अपलिफ्ट तभी होगा कि जब उनकी थोड़ी सोच बढ़ेगी, आपस में झगड़ा करके नहीं होगा, आपस में प्यार मोहब्बत करके ही हमें आगे बढ़ना है। लेग पुलिंग से कुछ नहीं होगा, तो हमें हैंड टू हैंड देके एक दूसरे को हमें उठाना है। यही भगवान बुद्ध का और बाबा साहेब का संदेश था कि हमने शेयरिंग करना चाहिए और लोगों की केयरिंग करना चाहिए। और मुझे मालूम है कि जो गुजरात में बहुत सारे लोग अभी बुद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि धर्म को एक्सेप्ट करना है, पर हमारे खुद के उत्थान के लिए, किसी को गाली गलौज करने के लिए नहीं, हमारा मेंटल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल पीस के लिए हमें बुद्ध की तरफ आना है। और इसलिए भी आना है कहा कि बाबा साहेब ने बुद्ध की ओर वो गए थे 14 अक्टूबर 1956 में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, नागपुर से। तो हमारे इतने आदर्शवादी हैं कि हमें जैसा किसी इंसान को या किसी पक्षी को अगर उड़ना है तो उसको क्या 2 पंख लगते हैं, बरोबर। तो हमारे पास में एक पंख तो भगवान बुद्ध का समझ लो और दूसरा पंख बाबा साहेब का। तो हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का काम
भगवान बुद्ध करेंगे और बाकी सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जो विंग्स है वो हम लोग बाबा साहेब के हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये दो को भी हम लोग प्रॉपरली अगर यूटिलाइज कर लिया, हमारे दिमाग में डाल दिया लेफ्ट और राइट ब्रेन में, तो हमें मुझे जो पता है आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं पड़ रही है, आने वाले 22 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी है। और पीसफुली हम लोग सब काम कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के पास में जाते हैं, लोग बोलते हैं ये बुरा है वो बुरा है, हम जाते तो हमारे साथ तो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। तो खोट तुम्हारे में है, खोट तुम्हारे में, तो खोट को हमें निकालना है, हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। तो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब दोनों वेल कल्चर्ड, वेल सिविलाइज थे, तो हमें भी वेल कल्चर्ड और वेल सिविलाइज बनना है। अगर आपको लगता है कि बाकी लोगों को हमें आपके तरफ अपने तरफ अट्रैक्ट करने का है, तो आपको वेल सिविलाइज और वेल कल्चर बनना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब ने जो बेस्ट एंड बेस्ट था वो आपको दिया हुआ है, और जो बेस्ट था उसको हम फेंक दिया है। तो हमने जो बेस्ट है अपने लाइफ में उसको फेंक देना है, और जो बेस्ट है उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में आए, और मीट भाई जी भी आए, अनिल पतन जी भी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बंदे जी है अभी, बड़े बंदे जी, तो उनका स्केड्यूल ईडर में रहेगा, फिर श्यामला जी जाएंगे, उसके बाद उनको सांची भी जाने का है। कल मेंटल हेल्थ पे उनका ये लेक्चर भी हुआ था। गुजरात में मैं चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो, तो बहुत सारे लोग दुखी और परेशान है। भगवान बुद्ध ने मेंटल हेल्थ के ऊपर ही काम किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।